नमस्कार। हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोग विभिन्न कार्य करते हैं और इन सभी कार्यों में जो सबसे प्रचलित कार्य है वह है इंजीनियरिंग। लगाओ इंट्रो। YouTube पे ऐसी लाखों वीडियो है जो ये सिखाती है हाउ टू बिकम डॉक्टर इन इंडिया, हाउ टू बिकम फैशन डिजाइनर इन इंडिया, हाउ टू मेक कैरियर इन एक्टिंग इन इंडिया, हाउ टू मेक कैरियर इन फैशन डिजाइनिंग इन इंडिया, पर ये कोई नहीं सिखाता कि हाउ टू बिकम इंजीनियर इन इंडिया। क्योंकि बच्चा जानता है कि हमारे देश में कोई इंजीनियर बनना नहीं चाहता है, बल्कि वक्त, हालात, मजबूरी और चिरमुहों से भरा ये संसार उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। मेरे कुल मिला के 9 दोस्त हैं, जिसमें से मेरे 8.5 दोस्त इंजीनियर हैं। What? Bro, what are you talking about, man? हाँ, 8.5 दोस्त इसलिए क्योंकि जो एक बंदा है उसने 2 साल बाद ड्रॉप आउट ले लिया था और आज हम सब में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही बंदा है। हमारे वहां जितने लोगों के नाम के आगे मिस्टर या मिसेस नहीं लगता है ना, उससे ज्यादा लोगों के नाम के आगे ER लगता है और ER की वैल्यू किसी के नाम के आगे उतनी है जितनी ऑनेस्ट की स्पेलिंग में H की है, बॉलीवुड में सोनम कपूर की है, क्रिकेट में पार्थिव पटेल की और इंडिया में फुटबॉल की है। म्यूजिक। इकोनॉमिक टाइम्स के 2018 के एक सर्वे में बताया गया था कि इंडिया में हर साल जितने लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं उसमें से 95% तक लोग कंप्यूटर साइंस की जॉब में फिट तक नहीं बैठते हैं। और उसके बाद ये 95% लोग जो होते हैं उसमें से कुछ लोग स्टार्टअप कर लेते हैं, कुछ लोग MBA कर लेते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे आ जाते हैं और ये तो खैर टिकटॉक बंद हो गया है, वरना 50% लोग अभी टिकटॉक पे ये कर रहे होते हैं। और उसके बाद भी घर वाले क्या कहते हैं, बेटा पढ़ लो वरना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा। अरे ये लाइन ही गलत है, कहना चाहिए बेटा पढ़ लो वरना ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन ये कोई बोलेगा नहीं। और उसके बाद भी तुम यहाँ ये देखने आए हो कि तुमको इंडिया में इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आओ यार अच्छे से बताता हूं। और उसके बाद अगर किसी ने कहा कि भैया ज्यादा हो गया तो देखियो, बिल्कुल सही पढ़ा। डोंट यू डेयर टू हैव एनी स्किल, क्योंकि अगर आपको इंडिया में इंजीनियरिंग करनी है तो गलती से भी आपके अंदर कोई स्किल या क्रिएटिविटी नहीं होनी चाहिए, और हुई भी तो आसपास के लोग आपको ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। पर बीइंग एन अनस्किल्ड पर्सन इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, और जिंदगी भर आपको इस चीज का दुख नहीं रहेगा कि काश अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था। आप पूरी लाइफ सेटिस्फाई रहेंगे कि घंटा हम कुछ ऐसे भी ना उखाड़ पाए ना हम वैसे कुछ उखाड़ पाते। जैसा कि कहा जाता है एक अच्छे देश को बनाने की नींव एक अच्छे समाज से शुरू होती है, पर इस कमबख्त समाज ने एक अच्छे देश को बनाने की नींव रखी कि नहीं रखी ये तो मुझे नहीं पता, पर हमारे देश में जो असंख्य इंजीनियर घूम रहे हैं इनको बनाने का पूरा श्रेय इस अच्छे समाज को ही जाता है। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि और बेटा बताओ कैरियर को लेकर क्या चल रहा है। जो भी मिलता था डायरेक्टली यही पूछता था, और बेटा बताओ इंजीनियरिंग कैसी चल रही है। कसम से मैं उस बंदे से मिल तक पहली बार रहा हूं, पर लोगों ने अपने माइंड में एक डिफॉल्ट सेटिंग बैठा के रखी है कि अगर 18 से 22 साल का लौंडा है तो कर तो इंजीनियरिंग ही रहा होगा। कसम से अगर मैं गलती से भी किसी दिन इंजीनियर बन गया तो सबसे पहले वो बाहुबली वाला भल्लाल देव का रथ तैयार करूंगा और इस समाज को लाइन से खड़ा करके भड़ 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 भड़। बिल्कुल सही पढ़ा। जिंदगी भर सिर्फ मार्क्स और कट ऑफ के लिए पढ़ो, क्योंकि गलती से भी अगर तुमने नॉलेज के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो, पर ये लोगों को मंजूर कहां। और उसके बाद भी हर घर में एक ही रट रहती है, देखो उनका लड़का 3 साल से 24 घंटे पढ़ाई कर रहा था और आज उसे IIT मिल गया है। ये कोई नहीं बताएगा कि उसी कॉलोनी के सारे बच्चे 5 साल से यही कर रहे हैं और उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि उसी कॉलोनी में जो सुबह दूध वाला आता है, माली आता है, कूड़े वाला आता है, बर्तन वाली आती है, पोछे वाली आती है, जितने भी ये लोग आते हैं सारे के सारे
सारे इंजीनियर्स हैं ये तुम्हें कभी कोई नहीं बताएगा। और वैसे भी कोई ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जितनी पान की खुंटियां नहीं है, जितने ठेके नहीं है, उससे तो इंजीनियरिंग कॉलेज है। पूरे देश में रैंडमली भी किसी बंदे का आप एड्रेस अगर पूछते हैं तो उसके एड्रेस में लैंडमार्क एक ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता ही है। इसी वजह से यह हालात है जहां साइबर कैफे वाला बंदा बड़े से बड़े कंप्यूटर खोल के ठीक कर देता है, पर हमारे देश के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से अगर तुमने कह दिया तो उसके पास हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई रिस्टार्ट कर, रिफ्रेश कर और सब ठीक हो जाएगा। जहां झोपड़पट्टी से आया एक इलेक्ट्रीशियन पंखे से लेके एसी से लेके इन्वर्टर तक ठीक कर डालता है, और हमारे देश का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है उससे तुम होल्डर में बल्ब भी लगाने को कह दोगे ना तो उसको 1 घंटा लग जाता है। और सिविल इंजीनियर की अगर बात करूं तो एक मजदूर, जो मजदूर होते हैं घर बनाने वाले, वो ईट लगा लगा के आलीशान आलीशान बंगले खड़े कर देते हैं, इतना उनमें टैलेंट होता है। पर हमारे देश के सिविल इंजीनियर को तुम क्रिकेट खेलने भी ले जाओगे ना और 5 ईंट की उससे विकेट लगाने को कह दोगे, उसको 2 घंटे लग जाते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियर की तो क्या ही बात करूं, देखो सिंपल सा फंडा है अपना कि हम जली हुई माचिस दोबारा नहीं जलाते। अगर तुम्हारे घर वालों के पास बेशुमार दौलत है और बिना जॉब के तुम्हें जिंदगी भर पाल सकते हैं तो तुम में भी है एक इंजीनियर। अगर तुम जिंदगी भर मैगी खा के सिर्फ जी सकते हो तो तुम में भी है एक इंजीनियर। अगर तुम 4 साल के लिए भूल सकते हो कि हमारी जिंदगी में एक नहाना नाम का शब्द भी होता है तो तुम में भी है एक इंजीनियर। और तुम इतने बेवकूफ हो कि 4 साल तक उसी कंपनी में लाखों इन्वेस्ट किए जा रहे हो, ये जानते हुए कि मुझे कभी भी इस कंपनी से कोई रिटर्न नहीं आना है, तो तुम में भी एक इंजीनियर। और तुम 4 पेज के आंसर में अगर 3.5 पेज गाना लिख सकते हो और मार्क्स ला सकते हो तो तुम में भी एक इंजीनियर। और अगर तुम्हारी 4 साल की पढ़ाई का तुम्हारे हुए जॉब के इंटरव्यू से दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है तो तुम में भी एक इंजीनियर। और अगर तुम इंजीनियरिंग छोड़ के किसी भी जॉब में फिट बैठ सकते हो तो तुम में तो है ही एक इंजीनियर। और सच में अगर जब तुम सोते हो तुम्हें रात में नींद नहीं आती ये सोच के कि कल मैं क्या नया सीखूंगा, और सच में तुम कल के सुंदर पिचाई या सत्य नडेला बनना चाहते हो, और तुम एज एन इंजीनियर देश को कल का एक सुनहरा भविष्य दिखाना चाहते हो, तो सच में तुम में ही है एक इंजीनियर। मेरा कुल मिला के इतना कहना है कि मुझे इंजीनियरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग वो करे जिसे इंजीनियरिंग करनी है, जो एज एन इंजीनियर सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और ये जो एक अजीब सा कल्चर चला आ रहा है हमारे देश में कि जिसे ये नहीं समझ आता जिंदगी में कि मुझे क्या करना है, वो इंजीनियरिंग कर लेता है, ये खत्म होना चाहिए। बाकी जिसे जो करना है करे, मगर जोशी तो बोलेगा।